अपने दिल की बात जरूर सुनिए, क्योंकि अक्सर दिल के माध्यम से ऊपर वाला आपसे बात कर रहा होता है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी गुप्ता जी की। गुप्ता जी यूं तो बड़े प्रैक्टिकल थे, लेकिन आज जो उनके साथ होने जा रहा था वो कुछ अलग था, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। रोजाना की तरह ऑफिस से लौटते वक्त अपनी फिक्स चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए बैठे, लेकिन आज चाय की टपरी के पास में ही एक लड़का नजर आया जो अपने सामने कुछ किताबें लेकर बैठा था। उन किताबों को बेचने की कोशिश कर रहा था। पुरानी सी किताबें थी, कुछ तो फटी हुई भी थी। कोई भी उनकी किताबों को खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कुछ लोग रुके, बातचीत करी, मगर 1 रुपया भी उसे उस किताबों का मिल नहीं पाया था अब तक। गुप्ता जी खुद को रोक नहीं पाए और उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें इन सारी किताबों के। वो क्योंकि थोड़ा झल्लाया हुआ था, बहुत देर से बैठा था, किताबें नहीं बिक रही थी, नाराज था, तो उसने कह दिया 5,000 रुपए चाहिए। गुप्ता जी ने थोड़ी सी रूड टोन में कहा कि 5,000? इन किताबों के कोई 500 रुपए भी नहीं देगा तुम्हें। उस लड़के के चेहरे पर बहुत हताशा और निराशा छा गई। ऐसा लग रहा था बस रो देगा कुछ देर में। गुप्ता जी को अपने कहे हुए पर अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी वाणी, अपनी आवाज को थोड़ा संभाला और फिर उससे कहा कि क्या बात है, तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम ये व्यापार तो करते नहीं हो, क्यों किताबें बेचना चाहते हो? लगभग रोते हुए गले से उसने कहा कि मेरा एडमिशन हो गया है मेडिकल में, 5,000 रुपयों की जरूरत है। मेरे पिताजी किसी तरह छोटा मोटा काम करके कुछ पैसा तो भर देंगे, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही है, मगर 5,000 रुपए मुझे चाहिए, वरना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा और शायद अगली बार आप मुझे किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोते हुए देखेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ। गुप्ता जी पता नहीं क्यों खुद को रोक नहीं पाए, 5,000 रुपए निकाल के उसको दे दिए। उस लड़के को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो बहुत कृतज्ञ था। उसने कहा अपना नाम नंबर दे दीजिए, मैं ये पैसे आपको जरूर लौटाऊंगा। गुप्ता जी ने बस ऐसे सर हिला दिया। उस लड़के ने कहा कि किताबें कार में रख दूं? तो बोले नहीं, किताबें तुम अपने पास रखो और ये मेरा कार्ड भी रखो, आगे कभी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। उस लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम है अमर विश्वास। गुप्ता जी ने कहा तुम्हारे नाम में ही विश्वास है, विश्वास रखो, तुम कुछ अच्छा जरूर करोगे। उसे तो विश्वास दिला गए, लेकिन कार में बैठने के बाद उन्हें खुद लगा कि मैं क्या बेवकूफी कराया, ये कैसा जुआ खेला मैंने। मुझे नहीं पता मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे या नहीं, शायद घर वाले और दोस्त मुझे इमोशनल फूल, बेवकूफ भी कहेंगे, लेकिन बस हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया। कुछ समय बाद गुप्ता जी को एक पत्र आया जिसमें अमर विश्वास ने बताया कि कॉलेज में उसका दाखिला हो गया है और गुप्ता जी को वो धन्यवाद कह रहा था। गुप्ता जी खुद को रोक नहीं पाए, उसे 2,000 रुपए भेजे और साथ में एक पत्र लिखा शुभकामनाओं के साथ, जिसमें बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी पत्नी और मेरी बेटी मिनी भी तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश है। आगे से जब जब अमर विश्वास के पत्र आते तो हमेशा मिनी, जिसे वो अपनी छोटी बहन मान बैठा था, उसके लिए 1-2 लाइनें अवश्य लिखता था। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते गए, पता चला कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, मास्टर्स डिग्री भी कर ली है और ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो गया है। अपनी शादी के बारे में भी गुप्ता जी को बताया। पत्र व्यवहार से ही एक अजीब दिल का रिश्ता बन गया था गुप्ता जी और अमर विश्वास के बीच में, और इतने सालों में ना जाने कितने बार गुप्ता जी उसकी मदद कर चुके थे और हर बार सोचते थे कि मैं पता नहीं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, लेकिन बस करते जा रहे थे। समय आया मिनी की शादी होने का, और मिनी की शादी के समय उनके पास एक कोरियर आता है, एक कोरियर जिसमें $1,00,000 का चेक था। गुप्ता जी को विश्वास नहीं हुआ कि जिस समय उन्हें पैसों की जरूरत है तब इतनी बड़ी मदद उनकी कौन कर रहा है, और पत्र पर नाम किसका था? अमर विश्वास का। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी में अमर विश्वास खुद अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ आता है और एक बड़े भाई की तरह सारी रस्में मिनी की शादी में अदा करता है। और मिनी की शादी जितने अच्छे से होनी थी ना, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। उस दिन गुप्ता जी को लगा कि नहीं, मैं उस दिन इमोशनल फूल नहीं था जिस दिन मैंने पहली बार अमर की मदद करी थी, और उसके बाद भी कभी भी मैं इमोशनल फूल नहीं था जब मैंने इसकी मदद की थी। कई बार होता है, कुछ लोगों ने अगर हमें ठग लिया होता है, हमारे साथ गलत किया होता है, या हम अपने आसपास चीटिंग होती, गलत होता देखते हैं, तो हमारा मन अच्छाई से उठने लगता है। लेकिन विश्वास रखिए, जब आपका दिल कहे ना कुछ अच्छा करने के लिए, तो अपने दिल को कभी मत रोकिए, क्योंकि दिल में छुपी होती है ईश्वर की आवाज, और आपका दिल जो है ना, ये कभी आपको निराश नहीं होने देगा। कभी करके देखिए, दिल की सुन के देखिए, बिना किसी रिटर्न की इच्छा, चाहत और उम्मीद के किसी की मदद करके देखिए। ये जो असीम आनंद गुप्ता जी को प्राप्त हुआ है लगातार इतने सालों में, उसके शायद आप भी हिस्सेदार बन जाए। मैं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।